हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार। हम आज पहुंचे हैं तमिलनाडु के मल्लिकार्जुन के क्षेत्र में। श्री सेलम का क्षेत्र है। यह है द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक है श्री मल्लिकार्जुन। आप देख रहे हैं अब यह है मल्लिकार्जुन क्षेत्र की, श्री सेलम क्षेत्र की सेंचुरी है। इसमें सभी तरह के जंगली जानवर हैं। यह आरक्षित वन क्षेत्र है और पूरे पहाड़ जो है वनस्पति से आच्छादित है। यहाँ पर जो देखो आप बोर्ड लगे हुए हैं वन्य जीवों के। यह क्षेत्र वन्य जीवों के लिए उपयुक्त स्थान है। श्री सेलम का क्षेत्र है यह मल्लिकार्जुन, भगवान भोलेनाथ मल्लिकार्जुन जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में है। घने जंगलों से आच्छादित यह है। बीहड़ जंगल है, वन्य अभ्यारण्य है, आरक्षित वन्य अभ्यारण्य है। हमारी बस जो है इस पूरी सेंचुरी के मध्य में होकर गुजर रही है। यह आरक्षित सेंचुरी है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं तमिलनाडु में। इस वन्य अभ्यारण्य में इस तरह की वनस्पति है जो राजस्थान में पाई जाती है। और यहाँ आने के बाद में हमारे को यहाँ का जो ये क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, राजस्थान की याद दिलाता है, जिसमें बांस है, कंटीले झाड़ है, बबूल है, सभी तरह की वनस्पतियाँ हैं। अब धीरे धीरे बस जो है घने जंगलों में प्रवेश कर रही है। बीहड़ जंगल है। यहाँ पर शाम को 6 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच में प्रवेश वर्जित है। इतना बीहड़ जंगल है जिसके अंदर सभी तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं। शेर और चीतों का विशेष इसमें प्रवास है। ये बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ ये जो है वन्य जीव सेंचुरी है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, आप देख रहे हैं सामने। इस वन्य जीव सेंचुरी में किसी प्रकार की कोई आबादी नहीं है, सिर्फ जंगली जानवरों का आवास है इसके अंदर, जिसके अंदर सरकार ने सभी तरह की व्यवस्थाएं करा रखी है। आदिवासी लोग इसके अंदर खेती करते हैं, वो बसे हुए हैं। अन्य किसी प्रकार का निर्माण कार्य इसके अंदर नहीं है। इस क्षेत्र में पीली मिट्टी है और जलवायु ऐसी है जो कि मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र है गंटूर का एक क्षेत्र है। अब इसके अंदर जो है सेंचुरी के अंदर ये सरकारी बिल्डिंगें हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ बीहड़ जंगल है। ये कोई गांव आबादी बस्ती है जिसकी स्कूल है। ये वनवासी लोग इस जंगल के बीच में रहते हैं और इनका रहन सहन, इनका वातावरण एकदम राजस्थान का जैसा है। पशुपालन, वन्य जीव का उत्पादन और खेती इनका मुख्य धंधा है। संभवतया यह इस क्षेत्र का अंतिम गांव है। इससे आगे कोई बस्ती या गांव नहीं है। ये सभी आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं। छोटे मोटे मकान बने हुए हैं, लेकिन ये इस अभ्यारण्य के बीच में बहुत बड़ी बस्ती है। हम अब धीरे धीरे इस सेंचुरी में, इस वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है वन्य जीव का इसमें प्रवास है। सभी तरह के आप देख सकते हैं कि जंगली जानवर इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। आपको हम यह वीडियो दिखा रहे हैं श्री सेलम, भगवान मल्लिकार्जुन महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। यह क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में पड़ता है।
शायद कभी आपको भी यह मौका मिले कि आप यात्रा में आवे तो इस क्षेत्र को अवश्य देखें। ये जो है आदिवासी लोग वन्य जीव उत्पादन को लेकर के सड़क पर बैठे हुए हैं। इसमें जितने भी उपज है, वन्य जीव उपज है, इनको अधिकार है कि ये लोग ले सकते हैं। अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव भगवान भोलेनाथ मल्लिकार्जुन है। वहाँ पहुँचने के लिए हमारे को बताते हैं लोग बाग के लगभग 20 से 25 किलोमीटर इस बीहड़ जंगल में होकर गुजरना पड़ेगा। यह वन्य जीव अभयारण्य है तमिलनाडु में। यहाँ पर हिंसक जंगली जानवर एवं सभी तरह के जानवर पाए जाते हैं। सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से शाम को 6 बजे से लगाकर सुबह 6 बजे तक इसमें प्रवेश निषेध कर रखा है। तो हमारी बस जो है नाइट जर्नी के बाद में सुबह इस सेंचुरी से बाहर रुकी। वहाँ होटल में हमने चाय नाश्ता किया। तत्पश्चात हमारी यात्रा आगे बढ़ी। अब ये दृश्य आपके सामने है। बीहड़ जंगल है, घनी वनस्पति है और सिर्फ इसमें जंगली जानवरों का निवास है। इसमें इस सड़क के अलावा किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है और पूरा ये जो है अभयारण्य है, ये सेंचुरी है, ये सरकार के कब्जे में है। दक्षिण भारत में मानसूनी वर्षा की अधिकता से इस तरह के जंगल अधिक पाए जाते हैं और कहीं कहीं चंदन के जंगल भी हैं। हमारी यात्रा आगे बढ़ती हुई इस वन्यजीव सेंचुरी में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे ये जंगल है जो गहरा होता जा रहा है और इसके बीच में कोई बस्ती या आबादी नहीं है। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, भारत भ्रमण का हमारे जो ये कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर और अद्भुत है, अलौकिक अद्भुत है और पूरे भारत का भ्रमण करने का जो हमारे को सौभाग्य भगवान भोलेनाथ ने दिया है, हम प्रभु के आभारी हैं। हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये आंध्र प्रदेश रोडवेज की बस है। अब हम यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहे हैं। यह रास्ता सकड़ा होने से बसों की क्रॉसिंग हो रही है। ये रोडवेज की बस है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई कम होने से ओवरटेक करने की समस्या आ रही है। ये तमिल भाषा में बस के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये आंध्र प्रदेश रोडवेज की बस है जो तमिलनाडु क्षेत्र से आ रही है। अब ये दोनों बसें सकड़े रास्ते में है। ओवरटेक की समस्या है इसमें आ रही है। अब बस को सुरक्षित रूप से क्रॉसिंग देने के लिए पीछे ली जा रही है क्योंकि दोनों बसें बड़ी है, लंबी है। यह आंध्र प्रदेश रोडवेज की बस है जिसमें सवारियां हैं। अब हमारी बस जो है आसानी से ओवरटेक हो गई है। अब ये बस आगे बढ़ते हुए ये है वन्यजीव अभयारण्य श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। भगवान भोलेनाथ सभी जगह
पहाड़ों पर, बिहार जंगलों में विराजमान है। प्रभु भोलेनाथ का यही संदेश है कि प्रकृति में ही प्रभु का वास है। ये प्रकृति ही ईश्वर है, ये प्रकृति ही भगवान का स्वरूप है। इतनी सुंदर कृति ये प्रकृति ईश्वर ने बनाई है। यह मनुष्य की, वैज्ञानिकों के वश की बात नहीं है। अभी इस क्षेत्र में मौसम खुला है, सुहानी धूप है, हल्की हल्की सी ठंडी बयार चल रही है। इस साल शीत ऋतु का जो माहौल है यहाँ तक पहुँच गया है। जो ठंडी हवाएं उत्तर भारत में चलती है वो अभी यहाँ तक पहुँच रही है। सुबह और शाम का यहाँ का वातावरण भी ठंडा है। यहाँ पर भी अभी तक ऊनी कपड़ों का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि अमूमन यहाँ इस मौसम में ठंड नहीं पड़ती है। अब हम इस सेंचुरी में आगे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानें, पहाड़ और बिहार जंगल आते जा रहे हैं। वैसे तो मुख्य सड़क पर जंगली जानवर कम आते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य हो कि कोई जंगली जानवर हमारे को इस यात्रा में दिख जाए। बहुत ही तेज चढ़ाई है, पहाड़ों के बीच में से बस गुजरती हुई। घुमावदार रास्ते हैं और चढ़ाई वाला रास्ता है। अमूमन इस क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो चट्टानें हैं और पीली मिट्टी है। ये जो पूरा क्षेत्र है पीली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसमें कृषि और वनस्पति बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। हमारी बस चढ़ाई चढ़ती हुई आगे बढ़ रही है। बहुत कम यातायात है इस रास्ते पर। और ये जो यातायात है सिर्फ दिन में ही चलता है, रात में यहाँ कोई साधन या यातायात अलाउ नहीं है सरकार की तरफ से। पूरा पीसफुल इलाका रहता है। रात में शाम को 6 बजे वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जो सुबह 6 बजे खुलता है। हम भी अपना ब्रेकफास्ट लेकर के सुबह और निकले हैं इस सेंचुरी में, वन्यजीव अभ्यारण्य में, तमिलनाडु के क्षेत्र में। हमारे माध्यम से आप ये वीडियो भारत भ्रमण के घर बैठे देख सकते हैं। इसलिए हमारा जो चैनल है राम सिंह असोलिया के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करें। हम आपकी सेवा में यात्रा का आगे से आगे वीडियो दिखाते रहेंगे और आपकी सेवा में प्रेषित करते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी यात्रा आगे बढ़ते हुए बिहार जंगल में पहुंची है बस, और आगे से आगे बस चढ़ाई की ओर चल रही है, चढ़ाई पर चढ़ रही है। यह बस
पहाड़ों के एकदम टॉप पर जाने के बाद में आपको यहाँ का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। अभी तो यह सिर्फ अपने समानांतर जो घाटी है उसमें चल रही है, इसलिए दूर का जो है दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम आशा करते हैं कि बस के आगे बढ़ने के बाद में खुला स्पेस आएगा, जहाँ से दूर दूर तक पहाड़ और हरियाली और वन आपको दिखाई देंगे। इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बस हमारे आगे बढ़े और आपको वह दृश्य, सुंदर दृश्य दिखाई दे। बहुत ही आच्छादित है, मन को भाने वाला ये वन्य क्षेत्र है। यहाँ पर जलवायु बहुत ही सुंदर है, यहाँ का वातावरण बहुत स्वच्छ है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ की हवा एकदम स्वच्छ है, 100% ऑक्सीजन है यहाँ पर इस पहाड़ में। यहाँ किसी प्रकार का कोई वायु प्रदूषण नहीं है, क्योंकि रात भर कोई यातायात नहीं होता है, प्रातःकाल के बाद में ही यातायात शुरू होता है। बस चढ़ाई चढ़ती हुई पहाड़ों के ऊपर पहुंच रही है। यहाँ पर किसी प्रकार का मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं है। दुनिया से कटा हुआ एक क्षेत्र है, जहाँ पर संपर्क का कोई साधन नहीं है। अभी किसी तरह का सोशल मीडिया या मोबाइल नेटवर्क इस क्षेत्र में नहीं है। सभी तरह की वनस्पति है इस जंगल में। हमारे को ऐसा आभास होता है जैसे राजस्थान के जो है जंगल है, उसी तरह के जंगल यहाँ पर हुए हैं। उसी तरह की चट्टानें हैं, उसी तरह की मिट्टी है, उसी तरह की वनस्पति है। ये सदाबहार वन नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर जो राजस्थान में जिस तरह की वनस्पति पाई जाती है उसी तरह की है। ये भी आंध्र प्रदेश परिवहन निगम की बस है, ये हमारे को क्रॉस करती हुई। ये कनेक्टिविटी करती है तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश से। छोटे-मोटे वाहनों के अलावा इस रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं है। हमने रात को ही कलकत्ता, पौंडीचेरी और रामेश्वरम का जो नेशनल हाईवे है उसको छोड़ दिया। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आप देख रहे हैं अभी हमारी बस आगे बढ़ती हुई। अब यह वाहन यहाँ से क्रॉस करता हुआ, इन वाहनों सिंगल रोड होने से सिर्फ 1 फीट या आधा फीट की डिस्टेंस से ही ये गाड़ियाँ जो है क्रॉस होती है। बहुत ही सावधानी से गाड़ियों को चलाना पड़ता है। यहाँ परफेक्ट ड्राइवर ही गाड़ियों को ले जा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र की ड्राइविंग करना बहुत कठिन है और सावधानी पूर्वक जो है वाहन चलाना पड़ता है। ये घास वाले वन है, आप देख रहे हैं। इन वनों में घास उगी हुई है, लेकिन यह जंगल है, घना जंगल है। यहाँ तक कोई इंसान नहीं पहुँच पाता है और कोई जानवर मवेशी भी यहाँ पालतू नहीं आते हैं। यहाँ पर सिर्फ जंगली जानवर ही रहते हैं और जगह जगह जंगली जानवरों के चित्र है, फोटो है, वो लगाए हुए हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसका विहंगम दृश्य। अब खुला स्पेस आया है तो हम आपको दिखाएंगे दूर दूर तक का दृश्य। इसमें मोबाइल में आपको इस वीडियो के माध्यम से जहाँ तक
यह कैमरा सक्षम है वहाँ तक का वीडियो आपको दिखाएगा। हम इस हाइट पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से दूर दूर तक के दृश्य दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह जो है वन्य जीवों के बोर्ड लगे हुए हैं। अब हमारी बस जो है पहाड़ों के टॉप पर पहुंच चुकी है। सड़क पर यातायात का दबाव होने से अमूमन जंगली जानवर सड़क के पास कम ही आते हैं, जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। सभी तरह की वनस्पति है, बड़े बड़े पेड़ हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वन है। अब आप देख सकते हैं दूर दूर तक घने जंगल और पहाड़ हैं, यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। अब हमारी बस आगे बढ़ती हुई हम इस सेंचुरी के लगभग मध्य में आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि वृक्षों का घनत्व बढ़ा है और कुछ हरे भरे वृक्ष आए हैं जिनमें बांस सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, आदिवासियों के झोंपड़े हैं। आदिवासी लोग रहते हैं इन जंगलों के मध्य में और अपनी छुटपुट खेती करते हैं। इनको यहाँ निवास करने की स्वीकृति है। अन्य कोई भी व्यक्ति इस वन सेंचुरी में अपने मकान नहीं बना सकता है। ये सभी आदिवासी लोग हैं तमिलनाडु क्षेत्र के श्रीशैलम में। इनका पहनावा दक्षिण राजस्थान का पहनावा है, शर्ट है और सफ़ेद लुंगी ये लोग पहनते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दूर दूर के दृश्य। अब कुछ इन पहाड़ों के बीच में पठारी क्षेत्र आया है। आबादी क्षेत्र होने से वनस्पति कम है तथा खेती है आसपास में। जय भगवान मल्लिकार्जुन, जय श्री राम, हर हर महादेव।